बिल्कुल बाजार में काम खत्म हो चुका है, बाजार में काम ही नहीं है। अरे भाई प्रॉफिट बुकिंग है यार, 2 लाख रुपए किसी को चांदी मिल रहे हैं तो वो जाके बेचेगा नहीं क्या? अभी इन्वेस्टरों की चांदी चांदी और बल्ले बल्ले, एक साल में 110% रिटर्न देने वाली एकमात्र। और अभी तक कोई सट्टेबाजी के या उस तरह के सटोरिया संकेत नहीं दिख रहे हैं। दोनों तरफ दिक्कत है, बेचने में भी नुकसान हो रहा है। सुबह बेच दिया, शाम को अगर खरीदें तो 2-3 हजार की चाल में वैसे ही आदमी क्या कमा लेगा। और इसके उतार चढ़ाव हमने जीवन में बहुत देखे हैं। पहले 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का उतार चढ़ाव आता था। चांदी गिरी फिर धड़ाम, चांदी में हुआ क्रैश। चांदी पहले छोटे से पूंजी में व्यापार चल जाता था, लोग ज्वेलरी खरीद लेते थे। अब जिस तरह सोने का भाव पिछले साल भर में 40% बढ़ गया है। सुबह आप घर से आ रहे हैं और कॉल किया कि भैया ये क्या भाव है, 190, और आप यहाँ पहुंचते हो जब तक 195। बबल नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी रियल डिमांड हमें देखने को मिल रही है। आम आदमी जिसको थोड़ा सा भी एक 10 ग्राम की अंगूठी भी बनवानी है, वो भी परेशान हुआ हुआ ढोल रहा है। देखिए चांदी में लग गया है हाथ। इसमें साल के शुरुआत में 1 ग्राम सोना में जो है 100 ग्राम से ज्यादा चांदी मिल रहा था। 1 ग्राम सोना में जो है अब 66 ग्राम चांदी मिल रहा है। तो व्यापारी और दुकानदार के बीच के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिश्ते खराब हो रहे हैं। टैरिफ लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल टेंशन बढ़ती जा रही है पिछले साल भर के अंदर, उसकी एक बड़ी वजह देखी गई है हमें सोने चांदी के तेजी के अंदर। तो अभी भी इसकी प्रोटेक्शन $75 तक की है। 70-75 तक की डॉलर की इसमें आ रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, $75 आने के बावजूद भी ये $45 आ सकती है। साल खत्म होते होते सोने और चांदी की चमक बढ़ती जा रही है। सोना और चांदी दोनों ही नए हाई पर पहुंच गए हैं। सोने का आज का भाव 1,38,428 रुपए 10 ग्राम का हो गया है, यानी करीब करीब 1,40,000 रुपए 10 ग्राम के। वहीं चांदी ने भी नया हाई बनाया है और वो 2,23,360 रुपए के करीब पहुंच गई है, यानी करीब करीब 2.25 लाख रुपए। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अगले साल होने जा रहा है? इस मसले पर हमने व्यापारियों से बात की, सुनिए। पिछली बार जब हम आए थे तब बाजार में बहुत प्रीमियम देखने को मिल रहा था, व्यापारी बड़ा परेशान था। अब तो प्रीमियम खत्म हो गया, तो अब तो चेहरे पे रौनक आ जानी चाहिए। अभी भी चेहरे पे रौनक, कस्टमर गायब हो गया। बाजार से एकदम कस्टमर नजर आते। क्यों? सारा उसी समय दीपावली से पहले और उसके बाद जो जैसे जैसे भाव गिरे, दीपावली के बाद एकदम 50,000 रुपए की मंदी आई और वापस धीरे धीरे लोगों से एकदम पता ही नहीं लगा और ये 2 लाख की और नजदीक हो गए और बाजार से एकदम कस्टमर गायब है। तो क्या कारण क्या है? केवल महंगा होने के कारण या कोई और भी कारण है? महंगा होने के कारण। महंगा होने के कारण। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी है चांदी में आप लोगों ने? क्योंकि पिछली बार आप लोग कह रहे थे कि शायद प्रीमियम दिवाली के बाद खत्म हो जाएगा, फिर बाजार जो है बड़ा अपने रूटीन पे लौट आएगा। लेकिन प्रीमियम भी खत्म हो गया, लेकिन रूटीन पे तो बाजार लौटा नहीं। बाजार का एक तरह से सारी शॉपिंग दीपावली पहले हो चुकी है लगभग लोगों से। अभी कोई साए भी नहीं है और इंटरनेशनल इकोनॉमी हालत के हिसाब से अभी लेवल बायर गायब है। कस्टमर ही गायब है मार्केट में। आप देखिए मार्केट एकदम सूना पड़ा है। और मैं ये बाजार में घूम रहा था तो कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि अगर आप कैश में कहीं चांदी मिल जाए, कोई अगर आपको देने वाला मिल जाए, तो शायद आपको मंदी भी मिल जाए। बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा, ऐसा भी होंगे यहाँ पे? बिल्कुल होंगे मार्केट में। मार्केट है जी है, हजारों दुकान है, यहाँ कोई भी जैसे कैश में मिल जाए। तो व्यापारी की तो बड़ी परेशानी है उसको। बिल्कुल, अभी व्यापार में दोनों तरफ दिक्कत है, बेचने में भी नुकसान हो रहा है। सुबह बेच दिया, शाम को अगर खरीदें तो 2-3 हजार की चाल में वैसे ही आदमी क्या कमा लेगा। वही नुकसान हो रहा है अपने। और एक ये भी बात इस बार पता चल रही है कि दिन में भी 2-3 बार रेट चेंज हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिन में 2-3 बार नहीं, हो सकता है 5 बार भी हो जाए। अच्छा, एकदम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चल रहा है। कभी 5,000 प्लस है तो कभी 5,000 माइनस है। एमसीएक्स पे देखा जाए तो बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएट रेट है, एक जैसा नहीं हो रहा। अभी आपने कॉल किया, आपने मान लो सुबह आप घर से आ रहे हैं और कॉल किया कि भैया ये क्या भाव है, 190, और आप यहाँ पहुंचते हो जब तक 195। तो आप मुझसे 190 लेंगे कि 195 लेंगे? 195 जो हाजिर बाजार है वही लेना होगा। अच्छा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि मैंने आपसे जब बात की थी तब यहाँ बात बिगड़ रही है, बिजनेसमैन की एक बात बिगड़ रही है। अब कंफर्मेशन तो हुआ नहीं, सेल ओनली आपने रेट पूछा, हमने रेट दिया, पर आपके दिमाग में क्या हो गया, हमने पूछ के आए जी, आप घर से आए निकले तब। तो व्यापारी और दुकानदार के बीच के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिश्ते खराब हो रहे हैं।
मैंने आपको मानिए घर से फोन किया कि भाई मेरी 1 किलो चांदी रख लो, और जी। मैंने आपको पैसे तो दिए नहीं है। बिल्कुल नहीं जब मैं दिए। दुकान पे पहुंचूंगा तो मैं कहूंगा मुझे तो वही रेट चाहिए। बिल्कुल। अब इसीलिए ये रिश्तों में दरार आने जैसा समय है अभी। हम और कस्टमर को बिल्कुल समझाते समझाते थक गए कि भैया अभी ऑन पर मिनट पर सेकेंड कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या समझ में आ रहा है कहाँ जाके चांदी रुकेगी? देखो सबकी अपनी अपनी बात है, पर चांदी में तेजी रहेगी। 2026 पूरा तेज रहेगा, कहीं कोई मंदा दिख नहीं रहा आसपास। अगर 10-20 हजार रुपए मंदा आए तो वहां लेनी बनती है चांदी। अभी इन्वेस्टरों की चांदी चांदी और बल्ले बल्ले, एक साल में 110% रिटर्न देने वाली एकमात्र ना कोई शहर है ना कुछ है, किसी ने रिटर्न नहीं दिया चांदी के अलावा पूरी धरती पे। और अभी आगे के साल भी अभी भी फ्यूचर तेज है। तो व्यापारियों के मन में किसी तरह का डर रहता है क्या कि अभी खरीदें, स्टॉक रखें ना रखें, किस भाव पे खरीदें किस भाव पे? डर तो रहेंगे ना, लोगों को अभी एक किनार पे खड़े हुए हैं। हो सकता है 50,000 मंदी हो जाए, दिमाग में दोनों तरह का है, तेजी भी है और मंदे का भी आस है। डर तो रहेगा क्योंकि चांदी ने तेजी भी बताई हुई है। आज से 2011 अप्रैल 2011 लगभग चांदी 30,000 से 73,000 बिकी, और 73,000 से वापस वो 33,000 बिकी। इसलिए लोगों को डर है, रुपए का 8 आना और रुपए का 10 रुपया भी कर दे और 10 रुपए का 5 रुपए भी कर दे, कभी भी कर सकती है। हमारे साथ अनिल जी भी है, बहुत सालों से चांदी और ज्वेलरी का काम करते हैं। अनिल भाई, ऐसा बाजार कभी आपने अपने जीवन में देखा? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र हो गई 57 साल की। मैंने ऐसा जीवन में कभी भी बाजार देखा नहीं। मैं चांदी बेचने कल गया था बाजार, तो चांदी 10,000 रुपए किलो कम बताई गई, तो मैंने अपने ग्राहक को चांदी वापस कर दी। मैंने कहा मेरे से नहीं बिकेगी। वो कह रहे दिलवाई क्यों थी? मैं कहा दिलवाई तो आपने ली थी तो दिलवा दी थी, अब बिक रही है बाजार में कम तो मैं कैसे बेचूंगा? यानी कि चांदी जैसे मान लीजिए उसका 2 लाख रुपए का रेट है, तो वो बिकने पे 190 हो गया। हाँ 190 हो गया। कोई लेने वाला बाजार में नहीं? बाजार में कोई लेने वाला नहीं था, सबको मंदे की आशंका थी और चांदी और तेज हो गई। अच्छा, तो इस समय तो खरीदने और बेचने दोनों में ही डर बैठा हुआ होगा? हाँ, खरीदने में भी रिस्क है, बेचने में भी रिस्क है। अच्छा, एक चीज ये बताइए मुझे कि इस बाजार में लोग कहते हैं कि कैश में भी मिल जाती है तो बड़ा काम उसका भी हो जाता है, तो क्या कैश में लेने में इस समय कह रहे हैं प्रीमियम जो रेट खुलता है उससे भी नीचे गिर जा रही है, तो ये क्या? हाँ 5,000 रुपए तक कम में मिल जाएगी। अच्छा, तो उसके इस चांदी का तो कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई का खेल है, तो फिर रेट क्यों कम? उसमें भी ग्राहक नहीं है? इसमें ग्राहकी नहीं है ना, चांदी खरीदने की इस टाइम ग्राहकी नहीं है, और बिकवाल जरा कुछ ज्यादा आ गए हैं। जिन्होंने चांदी का झटका देखा था ना दिवाली के बाद, उन्होंने तो रोकी थी ना, तेजी देखी तो उसमें बिकने के लिए आ गई, तो कोई खरीद नहीं रहा इस टाइम। वो दिवाली पे करीब 40-50 हजार का झटका, मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब? कितना? 40-50 हजार के करीब का झटका लगा था। 50,000 का झटका देखा है। 1,42,000 हो गई थी। 1,42,000? हाँ 1,42,000 पे आ गई थी चांदी। तो 2 लाख से सीधी 1,42,000 आई थी। और अब फिर से वही? हाँ फिर से वही, उसको पार कर गया ना एमसीएक्स। अब दिवाली के टाइम से एमसीएक्स तेज है। तो ये बताइए ग्राहक क्या करे या छोटा निवेशक क्या करे जो सोच रहा है कि चांदी में जिसने पिछले साल ट्रेन नहीं पकड़ी अभी भी पकड़ सकता है, या चांदी में अभी भी निवेश कर सकता है? इसके अंदर लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट अगर है, ठंडा होकर के खाएगा, तो झटके से बेचना, झटके से खरीदना, उसके लिए ये काम ठीक नहीं है। चलिए, तो आपको कहीं और लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपने देखा हर जगह व्यापारी परेशान है, ग्राहक नहीं है, और चांदी के बढ़ते दाम, ना व्यापारी उससे खुश है ना ही ग्राहक। दिवाली के समय व्यापारी इसलिए परेशान थे कि ज्यादा प्रीमियम मिल रहा था और ग्राहक को उसको ज्यादा दाम पर देना पड़ रहा था। ग्राहक उस समय सोचते थे कि आखिर ये प्रीमियम क्या है, और अब जो एमसीएक्स पर रेट आता है उससे नीचे कई बार जा रहा है बाजार में। तो ग्राहक, असली दुकानदार की क्या परेशानी है, किस तरीके से वो इस चीज को देखते हैं, ये जानते हैं अनिल जी से, जो काफी सालों से इस धंधे में। अनिल जी, कितने साल से चांदी का काम कर रहे हैं? देखिए कम से कम 25 साल तो कम से कम हो ही गए हैं जी। अच्छा, व्यापार करते हुए, काम करते हुए, और इसको देखते हुए, एमसीएक्स वगैरह को देखते हुए कम से कम 25 साल हमें हो गए हैं। और इसके उतार चढ़ाव हमने जीवन में बहुत देखे हैं। पहले 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का उतार चढ़ाव आता था। अच्छा। लेकिन अब एक एक दिन के अंदर जो है कि मान लीजिए चांदी के अंदर भी 5-5 हजार रुपए का उतार चढ़ाव आता है एक दिन में? जी बिल्कुल, 5-5 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए, और कभी कभी तो ऐसे भी हुआ है कि 9,000, 10,000 रुपए का उतार चढ़ाव मार्केट में है। 3,000 बढ़ती है, 2,000 घटती है, फिर 3,000 बढ़ती है, फिर 2,000 घटती है। एक ही दिन के अंदर ये सारे काम होते हैं।
तो अनिल जी, व्यापारी के लिए तो दिक्कत हो जाएगी, किस भाव पे ये खरीदी है दिक्कत तो उसमें, है किस ही। भाव पे बेचनी है उसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत तो देखो व्यापारी को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव आता है। अगर कोई खरीद बेच करने आता है, कोई सोचता है, तो वो कहता है कमाल है, जब हम खरीदने आते हैं जब तो आप एमसेक्स से ऊपर देते हो, जब हम बेचने आते हैं तो आप एमसेक्स से नीचे देते हो। तो बेचारा जो है कंज्यूमर कहा जाए, खरीदने बेचने वाला कहा जाए। अच्छा, यानी देखिए इस तरीके से ये चांदी की बार आप देख रहे हैं, ये करीब 1263 यानी 1 किलो 263 ग्राम की ये बार है। 1 किलो 1.25 किलो के करीब की खरीद समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे ये खरीदने आया हूँ अभी, जी तो आप जी मुझे कितने की देंगे? जी, देखिए ये तो आरटीजीएस से है, आरटीजीएस से पूरा भाव होता है। अच्छा। हमारा तो आरटीजीएस से ही है, हाँ। हमारा कोई वैसे नहीं है, और मतलब नहीं, कैश के अंदर। मैं फर्क जी जानना चाह रहा हूँ जी कि जी ये अगर मैं आपसे खरीदने आया जी हूँ जी तो जी आप कितने की देंगे, नहीं, और मैं आपको बेचने एक्चुअल आया में हूँ तो इसका आप जो कितने रियल की? भाव है वो आरटीजीएस का ही होता है। अच्छा। कैश के अंदर जैसे मार्केट के अंदर है, कैश के अंदर इस समय मान लीजिए, आप मान के चलिए कि 5,000 रुपए माइनस चल रही है कैश के अंदर। अच्छा, मार्केट में कैश का भी काम होता है, कैश का करते हैं लोग। कैश के अंदर मतलब 5,000 रुपए माइनस चल रही है। सिर्फ वो उसका वजह यही है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। हाँ। मार्केट में डिमांड समझो नहीं है, इसलिए मतलब बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम है। इसकी इसी वजह से हाँ। ये 5,000 रुपए माइनस ये चल रही है चांदी इस समय। अच्छा, और अगर मैं आपके पास ये बेचने आऊंगा तो मुझे 5,000 लेस करके, यानी जो रेट होगा एमसेक्स पे उसमें 5,000 लेस करके आप देंगे? नहीं, बिल्कुल लगभग उस तरह से खरीद बेच हो जाती है। देखिए इन्वेस्टर भी बहुत सारे इस समय समझिए लाख रुपए से पार जब चांदी का भाव बढ़ना शुरू हुआ, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने सोचा भाई ये तो हमें खरीद लेनी चाहिए। इसका आगे का रुझान 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख रुपए की लोग किलो की बातें कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर इस समय चांदी के निवेश बहुत तरह से निवेश में लगा हुआ है। तो ठीक है, डिमांड और सप्लाई का गेम हमेशा चांदी और सोने के भाव में हमेशा रहा है। तो जैसे जैसे डिमांड कम होगी तो देखिए भाव उस हिसाब से घटेगा बढ़ेगा और ये सब चलता रहेगा व्यापार इस तरीके से। लेकिन एक चीज ये बताइए कि चांदी और सोने का व्यापार जो है, मैं कई कुचा महाजनी के व्यापारियों से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि यार ये जो भाव बढ़ रहा है इससे जो हमें परेशानी हो रही है वो कभी नहीं देखी है। हकीकत में परेशानी है। आप देखिए कितनी लागत बढ़ गई है। पहले छोटे से पूंजी में व्यापार चल जाता था, लोग ज्वेलरी खरीद लेते थे। अब जिस तरह सोने का भाव पिछले साल भर में 40% बढ़ गया है, तो आप देखिए आम कस्टमर के लिए तो ये सोना और चांदी अपनी पहुंच से बाहर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आप लोग अब स्टॉक भी जैसे पहले करते थे, क्योंकि दाम अगर कंसोलिडेट हो तो आदमी स्टॉक थोड़ा रखे कि आगे काम आएगा। देखिए थोड़ा स्टॉक तो रखना ही चाहिए, थोड़ा स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। आपने जितना बेचा उस तरह से हमने अपनी बाइंग कर ली, तो हमारा स्टॉक मेंटेन रहता है। तो वो स्टॉक मेंटेन रहेगा तभी हम कुछ काम इसमें कर पाएंगे, वरना तो बहुत ज्यादा परेशानी है जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं। अनिल जी, ये बताइए 25-26 साल जितने सालों से आप काम कर रहे हैं, बाजार में इस तरीके की हलचल कभी देखी? इतना भाव जा रहा है और बाजारों में ग्राहक नहीं है। बिल्कुल पहले नहीं थी, ये भी हलचल थोड़ी थोड़ी करके शुरू हुई है 2006-07 के बाद से। 2006-07 के बाद से जो भाव ने हल्का हल्का जंप लेना शुरू हुआ है, और आने वाले पिछले मतलब 2 साल से तो समझो कि सारी अपनी हदें पार कर दी है। पिछले 2 साल के अंदर आप देखिए, कुछ समय पहले चांदी का भाव, सोने का भाव 95,000 98,000 था। अब देखते देखते चांदी का भाव देखिए आप लगभग दुगना होने वाला है, और सोने का भाव भी आप देख लिए 35,000 रुपये बढ़ चुका है। तो अब व्यापारी आम आदमी जिसको थोड़ा सा भी एक 10 ग्राम की अंगूठी भी बनवानी है, वो भी परेशान हुआ डोल रहा है इस समय कि क्या करूं और कैसे अपना बजट पूरा करूं, शादी के कामों में कैसे उसको पूरा करा जाए, कैसे शादी निपटाई जाए। और हर चीज में वैसी महंगाई चल रही है इस समय। तो इस समय वैसे मतलब आम आदमी तो बहुत ज्यादा परेशान है। देखो अभी भी इसकी प्रोटेक्शन $75 तक की है, 70-75 तक की डॉलर की इसमें आ रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, $75 आने के बावजूद भी ये $45 आ सकती है, ऐसा मेरा पर्सनल अनुमान है। तो चांदी में बहुत ही सावधान रहने वाला काम है, ये नहीं कि एकदम अंधाधुंध दिन में पैसा लगाया जाए। चांदी ने तो 2-3 बार पहले भी इस तरीके की चीज देखी है कि बहुत हाई से एकदम डाउन चली हाँ गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि चांदी को सावधानी के साथ खरीदो बेच करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर किसी भी समय ये काफी डूब सकती है, नीचे भी आ सकती है। $45 तक आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसका आने वाले समय के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि चांदी के जो बढ़ते दाम है, इसने दुकानदारी पे कितना असर डाला है? देखिए दुकानदारी में बहुत असर डाला है। पहले महिलाएं कुछ भी अपना पर्स में पैसे रखा और कुछ ना कुछ खरीदारी करने निकल जाती थी और कुछ ना कुछ लेके आती थी। पर जेब चुटकी से लेके चांदी के बर्तन, हर तरह की चीजें बिकती थी बाजार के अंदर। अब देखिए उसी की लागत ही कम से कम 1.5 से 2 गुना 2.5 गुना हो गई है। तो थोड़ा चिंता का विषय है ये। थोड़ा सा अगर रुपया भी थोड़ा मजबूत हो तो उसके बाद भी हमें सोने चांदी में थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी। बाकी सब डिमांड सप्लाई का काम है। सब अमेरिका से ट्रम्प क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल टेंशन बढ़ती जा रही है। पिछले साल भर के अंदर
उसकी एक बड़ी वजह देखी गई है हमें सोने चांदी के तेजी के अंदर। ये जो रुपए की कीमत गिरी है, इसका भी असर इस बहुत पर बड़ा असर चांदी है, ये पर बहुत बड़ा असर है। कहाँ रुपया 75 रुपए 76 रुपए होता था, आज 90 रुपए के पार रुपया हो गया है। तो वो सारी जो महंगाई है वो भी सोने चांदी में इनडायरेक्टली आई गई है ना जी। तो वो एक बहुत बड़ी वजह है अपने हिसाब से। तो आप समझिए कि ना ग्राहक खुश है ना व्यापारी खुश है, और सोने और चांदी दोनों के दाम, खास तौर पर अगर चांदी की बात करें तो चांदी के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि किस तरह की दिक्कत व्यापारियों को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि ग्राहक तो ये कहते हैं कि हमारी पहुंच से बाहर हो गया, लेकिन व्यापारी भी इस बढ़ते दाम से खुश नहीं है। चांदी और सोने की कीमतों ने एक्सपर्ट्स को भी एकदम परेशान किया हुआ है। तमाम रिपोर्ट्स और कारणों पर अध्ययन करने के बावजूद वो ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर सोने और चांदी की ये बढ़ती कीमत कहां तक बढ़ेगी और क्या इसमें कोई बड़ा डिप आएगा। हमने इस मसले पर एक्सपर्ट से भी बात की, आप वो भी सुनिए। कि कॉमेक्स में, न्यूयॉर्क में और एमसीएक्स में शायद जो लोग ट्रेड करते हैं उनको ये पता होगा, अगर नई जानकारी है तो जो लोग नहीं करते उनको मैं बता देता हूँ कि आप इन डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में, कमोडिटी एक्सचेंजेस में जब ट्रेड करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर डिलीवरी का ऑप्शन ले सकते हैं। यानी कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं करना चाहते, आप ऑप्शन दे देते हैं मुझे डिलीवरी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कॉमेक्स में खासकर डिलीवरी के लिए जोर दे दिया। अब जब डिलीवरी के लिए जोर दिया तो जो बैकअप स्टॉक था, इन्वेंट्री था खासकर चांदी का, वो उतना नहीं था। तो उसके कारण से एकदम से शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज होने की वजह से चांदी भागने लग गई। ये एक कारण है जो शायद कम लोग जानते हैं कि आपको फिजिकल इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं, पहले ही चांदी की तो शॉर्टेज आपको हम कई दफे बात कर चुके हैं कि चांदी की ओवरऑल शॉर्टेज चल रही, जितनी जरूरत है उतनी चांदी नहीं है, वो रिसाइकल्ड चांदी से काम चल रहा है। और चांदी का उपयोग करीब करीब आधी चांदी तो विक्रांत चली जाती है, खत्म हो जाती है। पूछे कैसे? क्योंकि जो सोलर बैटरी में लग गई और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लग गई, कुछ ईवीज में लग गई, वो चांदी तो वो तो इक्विपमेंट के अंदर गई ना, तो वो तो खत्म हो जाती है, वो हमारे आंख से। तो आधी चांदी जो है, जितनी जितनी माइन होती है या जितनी मैं यूं कहूं कि सप्लाई आती है, आधी चांदी उसमें से इस सामान में चली जाती है। बाकी की आधी बचती है निवेश के लिए, कह लीजिए आप। ईटीएफ उसको इकट्ठा कर लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ले लेते हैं, कुछ से चांदी के लक्ष्मी गणेश बन गए, कॉइन बन गए, ये बन गए। इसको ये चांदी कुछ कुछ हद तक रिसाइकल में भी आ जाती है। तो कुल मिला के चांदी की अचानक कमोडिटी एक्सचेंजेस में शॉर्टेज हुई। उस शॉर्टेज की वजह से अफरा तफरी मच गई और चांदी की शॉर्टेज बाकायदा महसूस की जा रही है। दोनों जगह पे निवेश में भी महसूस की जा रही है, और कुछ तो ईटीएफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हैं जहां पर चांदी उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि निवेश आ रहा है पर चांदी नहीं मिल रही है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी चांदी की शॉर्टेज। तो इस वजह से चांदी की एकदम से फ्लेयर अप हुआ। तो कुछ तो फेड के रेट कट होने की वजह से, उसके साथ साथ गोल्ड भी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैं बहन भाई कहता हूं तो बहन आगे भागने लगी, तो भाई ने सोचा भाई मैं बड़ा भाई हूं, मैं पीछे कैसे रह जाऊं। जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो भी थोड़ी बड़ी। ट्रम्प साहब ने बड़े जोर शोर से नोबेल पीस प्राइज के मांग करते हुए, ख्वाहिश रखते हुए कहा कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया। वो उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध रुकवाया, वो युद्ध कह रहे हैं वो फिर से शुरू हो गया। ठीक है, उन्होंने रवांडा और कॉन्गो, अफ्रीका के दो नेशन है रवांडा, उसका युद्ध रुकवाया, वहां भी वो शुरू हो गया है। इधर मिडिल ईस्ट में भी इजराइल ने फिर हमास इसके हिजबुल्ला के ऊपर लेबनान में बॉम्बिंग शुरू कर दी। हमास में भी बीच बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो भी ऐसे ही रहा। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, इधर जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध रुकवाने के प्रयास थे, लगभग विफल हो चुके हैं। मैं ये अभी कोई छोटी सी उम्मीद की किरण बाकी हो तो बात अलग है, कल को कुछ भी हो सकता है। पर अभी जो मुझे नजर आ रहा है जियोपॉलिटिकल लेवल पे कि ये सारे प्रयास फेल हो चुके हैं, तो कुछ उसका भी रीजन रहा कि एकदम से। पर मुख्यतः वो दो कारण जो आपको मैंने बताया, फेड का रेट कट करना। और मैं ये बता दूं जो लोग स्वतंत्र को फॉलो करते हैं कि रेट कट का सोने से चांदी से क्या संबंध है। रेट कट का मतलब होता है कि आपको जो ट्रेजरी पर फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें अब आपको और कम लुभावनी हो जाती है। तो लोग उस निराशा को, उस रिस्क को हेज करने के लिए सेफ हेवन एसेट्स में जाते हैं, जो जिनका आगे बढ़ने की उम्मीद होती है। और सोना चांदी सबको पता है सेंट्रल बैंक ने खरीदा है, कई दफे हम बात कर चुके हैं। तो सोना चांदी के ऊपर जाने की उम्मीद है। तो उन्होंने एकदम से जैसे ही फेड रेट कट करता है तो सोना चांदी के भाव जो है वो ऊपर जाने लगते हैं। मुख्यतः दो कारण रहे। नीरज भाई, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि ये आखिर चल क्या रहा है सोने और चांदी में। विक्रांत भाई, सोना और चांदी दोनों अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5-2 सालों से ऐसा चल रहा है। दिवाली के आसपास हम लोगों ने जब चर्चा की थी
तो एक ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये बबल है और फूट जाएगा। चांदी में एक करेक्शन आया भी, सोने में भी आया, लेकिन पलट के उन्होंने एक तेजी दिखाई। दरअसल ये तेजी ना विक्रांत भाई बबल नहीं है। बबल नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी रियल डिमांड हमें देखने को मिल रही है, विदेशी बाजारों में भी, घरेलू बाजारों में भी। तो इस वजह से चांदी और सोना दोनों भाग रहे हैं, और चांदी तो मतलब अब न्यू हाई पे न्यू हाई बना रही है। ये जो करेंसी का जो बहुत फैलाव हुआ, उसके बाद इक्विटी मार्केट बहुत तेजी से बढ़े। तो लिक्विडिटी आपके दर्शक नहीं समझते तो मैं बता दूं, जो सिस्टम में पैसा घूम रहा है पूरा, जिसको M2 मनी भी कहते हैं, यानी बैंकों के पास जितना डिपॉजिट है, जितना करेंसी फ्लोट हो रही, वो अब हार्ड एसेट यानी सोने चांदी की तरफ मूव कर रही है, उधर ज्यादा पैसा जा रहा है। इसीलिए आप देखिए सोने में, चांदी में, प्लेटिनम में, कॉपर में, एल्युमिनियम में बड़ी तेजी के संकेत दिख रहे हैं और बन रही वहां पे तेजी। तो कमोडिटीज की तरफ एक बुलरन जैसी सिचुएशन बनी है, केवल एक दो कमोडिटीज में नहीं, ज्यादातर कमोडिटीज में आप ये देखेंगे। तो ये रियल तेजी इस बार दिखाई दे रही है, और ये वर्ल्ड वाइड है, इसमें ऐसा नहीं केवल भारत में हो रहा है। और अभी तक कोई सट्टेबाजी के या उस तरह के सटोरिया संकेत नहीं दिख रहे हैं जिससे माना जाए कि ये गलत तरीके से हो रहा है। लेकिन इसमें जब हम दिवाली के करीब बात कर रहे थे नीरज भाई, और उस समय जब हम बाजारों में जा भी रहे थे, तो उस समय ये कहा जा रहा था कि जो प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा था, व्यापारियों का कहना था कि दिवाली का त्योहार निकलेगा तो ये प्रीमियम खत्म हो जाएगा, ये प्रीमियम केवल दिवाली और मांग क्योंकि ज्यादा है उस कारण है। लेकिन अब हम देख रहे हैं, अब तो रियल रेट ही वहां तक, उससे भी ऊपर बल्कि पहुंच गया है जितना उस समय प्रीमियम के साथ मिल रहा था। उस समय प्रीमियम के साथ भी चांदी 180 185 तक मिल रही थी हाईएस्ट, लेकिन अब तो बिना प्रीमियम ये MCX पर ही रेट 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है। बिल्कुल, उस समय बैकवर्डेशन हो गया था, यानी फ्यूचर का प्राइस नीचे था और डिलीवरी का प्राइस ज्यादा था, और वो काफी ज्यादा तक गया था। यानी 160 के आसपास चल रहा था MCX में, और 180 190 2 लाख तक कमोडिटी का डिलीवरी प्राइस चल रहा था। उसको बैकवर्डेशन कहते हैं, जो कि एक उल्टा संबंध है। हमेशा फ्यूचर का प्राइस ज्यादा होना चाहिए, आज की डिलीवरी का प्राइस कम होना चाहिए। उस समय जो गड़बड़ हुई थी वो आपको ध्यान होगा कि उस समय ठीक भी हुई, दिवाली के बाद एकदम से वो चांदी टूटी और उसका डिलीवरी प्राइस नीचे आया। फिर धीरे धीरे रेगुलर प्राइसेस ऊपर गए, और अब आप फ्यूचर का प्राइस देखिए तो ऊपर मिलेगा आपको, डिलीवरी का प्राइस इस समय इंस्टेंट डिलीवरी प्राइस नीचे मिलेगा। तो अब जो है, जो उस समय एनोमली हुई थी वो अब ठीक हो गई है। विजय भाई, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह है, करेंसी की बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन हो रहा है, अपने यहाँ रुपया कितना कमजोर हो रहा है, वो एक दूसरी वजह है। और एक तीसरी वजह है कि चांदी की रियल डिमांड है। वो एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत जगहों पे यूज की जाती है, केवल गहनों के लिए नहीं, गहनों के लिए तो बहुत कम अब यूज होती है, ज्यादातर उसका यूज इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, और वो इंडस्ट्रियल यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप देखिए चीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है चांदी का। आपका जो सोलर पैनल आप अपने घर में लगाते हैं उसका इस्तेमाल होता है, जब आप ईवी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है, और जो भी आप मैग्नेट बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है चांदी का, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, और अब ये उसी टेंडम में चलता हुआ दिख रहा है, और इसके घटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च इसमें आ चुकी है कि फिलहाल कोई संकेत ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि ये बबल जैसा हो तो फूट जाएगा। तो वो बबल दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसलिए रियल डिमांड अभी तक दिख रही है। डिमांड शिफ्ट अगर होती है तो जाके कोई सिचुएशन बनेगी, लेकिन अगर फोटोवोल्टिक की डिमांड, ईवी की डिमांड, ये सब इस तरीके से आ रही है, तो फिर इसमें रुकने की फिलहाल संकेत नहीं दिख रहे हैं चांदी। नीरज भाई, आपने महत्वपूर्ण बात बोली कि अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बबल है या गिरेंगे रेट, क्योंकि दिवाली के बाद जो डिप आया था, करीब हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो करीब 40-45 हजार का वो डिप था। तो उस समय ये कहा गया था कि चांदी बड़ी चंचल है और इस पे को लेकर के रिस्क नहीं लिया जा सकता। अभी भी बाजारों में बड़ा डर बना हुआ है, सर्राफा बाजार में बहुत डर बना हुआ है। उनका ये कहना है कि चांदी में किसी भी समय बड़ा डिप आ सकता है, और चांदी ने कई बार, अगर हम भूतकाल की बात करें तो कई बार बड़े बड़े झटके भी झेले, एकदम आधे आधे रेट होते हुए हमने देखे हैं। तो क्या फिलहाल जो आप बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कारणों की और स्टडीज की, कोई ऐसी चीज आपको नहीं दिखाई दे रही?
देखिए विक्रांत भाई, चांदी का जो बिहेवियर है ना, हर एसेट क्लास का एक बिहेवियर होता है। चांदी का बिहेवियर हमेशा वोलेटाइल रहता है, बहुत ज्यादा तेजी से गिरती और चढ़ती है। सोना कभी उतनी तेजी से चढ़ता गिरता नहीं है। दोनों का फर्क समझिए आप। जब सोना मूव करता है और उसमें करेक्शन आना होता है तो वो स्थिर हो जाता है। अच्छा। फिर वो प्राइस $10-20 के रेंज में वही घूमता रहता है और टाइम करेक्शन ले लेता है। यानी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक वो उसी प्राइस पे ट्रेड करता रहेगा, उसी प्राइस के आसपास घूमता है। हाँ, यस, दाम नहीं गिरता उसका। चांदी में इसका उल्टा होता है। चांदी में टाइम करेक्शन नहीं होता, प्राइस करेक्शन होता है। यानी अचानक से कोई बड़ी बात नहीं कि $67 वाली चांदी अचानक से $55 पे आ जाए, 3 दिन के अंदर पूरा खेल बदल जाए। तो एक तो ये प्राइस का डिस्टॉर्शन होता है। दूसरा जो स्टडी की जाती है कि इसका ट्रेंड क्या है। तो जैसे आरे की धार होती है ना, जिगजैग करके, लेकिन वो ऊपर की तरफ चलती है, वैसे ही चांदी का बिहेवियर, इसमें प्राइस वोलेटिलिटी बहुत होती है लेकिन ये रेंज ऊपर की तरफ है इसकी। तो अगर आप पिछले कई सालों का चार्ट देखें, 10 साल का, 5 साल का चार्ट देखें, तो चांदी में ट्रेंड ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी रहती। कोई असंभव नहीं कि $10 चांदी कल गिर जाए, लेकिन वो उतनी ही तेजी से $20 कल चल भी सकती है। तो वोलेटिलिटी, जो आपका डर है, वहां के जो व्यापारी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही डर है उनका कि वोलेटिलिटी बहुत तेजी से हो सकती है, लेकिन वोलेटिलिटी का मतलब ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। देखिए चांदी में लग गया है हाथ। आप ये देखें कि चांदी जो है, आप सोने से तुलना करिए, बाकी चीजों से छोड़िए अभी, कि सोना और चांदी के बीच में साल के शुरुआत में 1 ग्राम सोना में जो है 100 ग्राम से ज्यादा चांदी मिल रहा था। अब रफ्तार ऐसा जबरदस्त पकड़ा है कि ये 1 ग्राम सोना में जो है अब 66 ग्राम चांदी मिल रहा है। मतलब सोना से डबल इसने प्रॉफिट आपको दे दिया है इस समय तक। तो इसमें जो है टोटल जो मान चीज हो गया है कि देखिए जो डेरिवेटिव मार्केट है, चांदी के साथ क्या है, देखिए सोना के साथ क्या है कि सेंट्रल बैंक खरीदारी करता है और तमाम चीज करता है, तो उसमें डेरिवेटिव वाला मार्केट उस तरीके से हावी नहीं है, लेकिन उस तरीके से रूल नहीं कर रहा है। लेकिन चांदी को जो है, आपको एक बड़ा सरप्राइज होगा कि पिछले 15 साल से 2011 में जो हाई बनाया था चांदी ने, जो $50 को क्रॉस किया था, उसके बाद से बड़ी जबरदस्त उसमें बिकवाली हुई थी। और 2011 से 15 के बीच में जेपी मॉर्गन जो बड़े बैंकर हैं, वो चांदी खरीदे थे। जेपी मॉर्गन की कहानी ये है कि एक बैंक था, वो डूब रहा था 2008 में, तो उसको फेड ने कहा कि बैंक को टेक ओवर कर लो, तो जेपी मॉर्गन ने टेक ओवर किया, तो उसने चांदी का जबरदस्त शॉर्ट पोजीशन बना रखा था, कॉमेक्स में बहुत जबरदस्त था, तो वहां से जेपी मॉर्गन की एंट्री हो गई। और जब एंट्री हो गई तो उसने क्या किया, पिछले 15 साल से डेरिवेटिव मार्केट के जरिए चांदी की कीमत को दबा के रखा हुआ था। जब भी कुछ वो फॉल्स ऑर्डर लगाया था वो दब जाता था। फिर क्या हुआ, चांदी का डिमांड बढ़ने लगा। 2022 जो है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बाद से। उसके बाद से गोल्ड भी भागा और चांदी में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। फिर चांदी को क्या किया, चाइना खरीदारी करने लगा, रशिया खरीदारी करने लगा, बाकी जो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने लगा, जिस तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी आने लगा, सोलर पैनल पे लगने लगा चांदी, जो है आप AI का जो ये आया उसमें डाटा सेंटर पे लगने लगा चांदी, EV गाड़ियां जो बढ़ने लगी उसमें लगने लगा चांदी, तो चांदी का डिमांड बढ़ने लगा। और बढ़ने के साथ साथ जो है आज इस पोजीशन पे आ गया है कि आज चांदी और डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है और इसके कारण इसकी कीमत में आग लगी हुई है। लेकिन डिमांड सप्लाई के अलावा भी यहाँ खेल होगा, वो चीज हम आपको बताएंगे अगली बार। जी, यही सर लोगों के दिमाग में ये बड़ा एक डर बना हुआ है चांदी के एक जो रेट इस साल में देखे कि अगर कभी कोई हैवी बिकवाली हुई या कोई अन्य कारण हुआ तो चांदी का क्या होगा। ये एक डर जरूर, सोने के साथ ये डर लोगों के दिमाग में नहीं है, उनके जहन में नहीं है, लेकिन चांदी को लेकर ये डर और ये भय बना रहता है। देखिए चांदी का नाम आपको पाई का हिसाब देते हैं। 2009 से लेकर 2020 तक पहले चांदी का क्या होता था, सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम था, ठीक, रेट नीचे था। उसके बाद और डेरिवेटिव से और नीचे रखा गया था, दोनों बातें। अब क्या हुआ कि जितना चांदी एक्स्ट्रा जमा हो गया वो 2021-22 में खत्म हो गया। 23 से यूक्रेन वार के बाद से हम बता रहे थे, 23, 24, 25 में बड़ी जबरदस्त मांग बढ़ने लगी। अब ये जो मेरे पास पूरा लेखा जोखा है, ये जो है जो वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल है उसकी रिपोर्ट है कि टोटल जो चांदी आया वो जो है डिमांड आया 3,35,000 मैट्रिक टन का, और सप्लाई था 3,11,000 मैट्रिक टन पिछले 10 साल का। तो 20,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज हो गया। तो 20,000 मैट्रिक टन जो शॉर्टेज था
ये इतना बड़ा शॉर्टेज नहीं हुआ कि जिससे कि रेट में जबरदस्त इस तरह की आग लग जाए। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि 20,000 मैट्रिक टन क्या होगा, 6,000 मैट्रिक टन जो है वो रिसाइकल होकर आ जाता है। यहाँ जो देखिए जबरदस्त चीज होने लगा कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े जो वेल आ गए इसमें खरीदारी करने के लिए, उसने 68,000 मैट्रिक टन सिल्वर खरीद लिया। तो जब उसमें खरीदारी हुई तो ईटीएफ में तेजी आई। तो ईटीएफ में 15,000 मैट्रिक टन खरीदाया है और 10,000 पहले का था, तो 25,000 मैट्रिक टन यहाँ आ गया। ज्वेलरी में जैसे खरीदा जाता था 60,000 61,000 मैट्रिक टन 10 साल में जो खरीदा गया वो था, और सिल्वर वेयर में 16-17,000 मैट्रिक टन था वो खरीदा गया। अब क्या हो गया, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो है जो तेज भागा, इसने डिसइन्वेस्ट नहीं किया, इन लोगों ने बेचा नहीं। जो पिछले 5 साल से जो खरीद रहा है और खासकर 2022 के बाद से इन लोग जो तेज खरीदारी हो रही है वो बेच नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी एक ने अपने ट्विटर अकाउंट में डाला था एक व्यक्ति ने कि जितना सिल्वर निकलता है माइन से उसका 1.5% सिल्वर हमने खरीदा, और ये 400 टन सिल्वर हमने खरीदा है 38 रुपए के हिसाब से। तो क्या हुआ कि बड़े बड़े प्लेयर सब जो है, देखिए डिमांड सप्लाई का खेल होने लगा, लोगों को लगा कि यहाँ तेजी है, तो ये बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े। अब इसमें है कि देखिए डिमांड सप्लाई में कितना था, अगर आप देखें तो 25,000 निकल रहा है, 21,000 इंडस्ट्री में खपत हो रहा है, 4,000 का गैप है, सरप्लस है। प्लस सिल्वर में आप जो ज्वेलरी और सिल्वर ले लिया उसमें आपका 4-5 हजार से बराबर हो गया। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट का खेल है, तो इन्वेस्टमेंट के खेल पे ये जो बड़े प्लेयर है ये कब क्या करेंगे ये बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन सिल्वर का डिमांड सप्लाई में सिल्वर में तेजी बनी रहेगी, लेकिन तेजी के साथ साथ क्या होता है कि आप क्या होता है उसको उठा पटक भी करते हैं ये लोग। मसलन कि जैसे जिसने कमा लिया, जैसे 400 टन जिसने खरीदा उसका रेट तो डबल हो गया। मान लीजिए 500 करोड़ रुपया का खरीदा, उसका 1,000 करोड़ हो गया। अब वो जितने लोग हैं ये सब आपस में सिंडिकेट होते हैं, ये सब अगर इन लोगों ने बेचना शुरू किया, जब तेज बेचा तो क्या होगा कि उस 500 करोड़ वाले जो 1,000 करोड़ हो गया था उसको बेचना शुरू किया, तो उसका एवरेज रखिए कि 800 करोड़ के आसपास आ गया। 500 करोड़ का खरीदा था, 300 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। फिर जब नीचे आएगा, डिप मारेगा ठक से, तो फिर वहां से वो खरीदारी शुरू करेगा, तो फिर खरीदारी शुरू करेगा, तो फिर इसका एवरेज भागते हुए 600 करोड़ चला जाएगा, तो 200 करोड़ का गैप हो गया, 200 करोड़ का उसके जेब में चला गया। तो ये खेल हो सकता है। इसलिए जो आम निवेशक है उसको जो है एक तो एक बारगी में नहीं खरीदना चाहिए, नंबर एक। दूसरा क्या होता है कि लोग जो है अपना सब कुछ बेच बाच के चांदी में ना लगा दे, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप दिख रहे हैं, मतलब जो दिखाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। हाँ, अंदर की बात नहीं जान रहे हो आप। तो क्या होगा कि कल को क्या होगा कि छोटे इन्वेस्टर, मान लीजिए किसी ने पूरा पैसा लगा दिया और इस लोभ से लगा दिया कि भाई मेरा पैसा तो डबल हो जाएगा, बड़ा इजी मनी हो गया ना यहाँ, आज लगाइए कल बढ़ जाएगा। कि मनी ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा मनी है तो मनी में शक करो, तो ये कल को अगर गिरा देता है तो आपके पैसे फंस जाएंगे। इसलिए आम जनता जो है वो 20% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का बिल्कुल ना लगाए, चाहे कितना भी भाग जाए। डिसिप्लिन रखना होगा 20%। लेकिन अगले 5 साल तक अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो चांदी में बहुत ही चांदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ डर ये है कि जो लोग अभी आएंगे, मान लीजिए कि $70 पे किसी ने खरीद लिया, देखते भागते भागते, अब उसको लाकर भी है $60 पे लाकर रोक दिया 1-2 साल तक, वो आदमी तो फंस जाएगा, वो डर से बेच देगा। और उसमें जब जब झटके होंगे नीचे के तब तक बेच देगा। तो ये बड़े हाथ के प्लेयर के हाथ में है। जो डेरिवेटिव से खेल होता था वो फिजिकल से हो सकता है, इसलिए संभल कर रहिएगा। अगर आप चांदी खरीद के चुपचाप बंद कर दीजिए उसको, 5 साल के बाद देखिए तब तो ठीक है, तब किसी भी रेट पर खरीद दीजिए। फिर चांदी की खबर मत देखिएगा, बक्से में बंद करके चांदी को छोड़ दीजिएगा, है ना मेरा रेटिंग देखिए ना, आप देखिए उसमें चांदी से निकल, फिर पूरे फ्रेम से निकल जाइए तो कमा लीजिएगा। अगर फ्रेम में रहिएगा तो फिर सिप के जरिए ये कहना है।